दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएस वर्ड का कंप्लीट एक ट्यूटोरियल। आप कैसे कंप्यूटर में अपना पेपर को सेट कर सकते हैं, कैसे अपना ये स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर इमेजेस आप कहीं और से डाउनलोड करके इसमें डाल सकते हैं, और कैसे आप अपने पेपर को सेट करने के बाद जो भी आपकी फॉर्मेटिंग होती है वो सारी सारी कंप्लीट फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। मैं सारी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहे दोस्तों। यहाँ पर से देखेंगे, मैंने यहाँ पर से एक डमी टेक्स्ट ले रखा है, जिसके ऊपर हम सारी सारी फॉर्मेटिंग करके हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर से सबसे पहले ऊपर देखेंगे होम टैब, न्यू टैब। यहाँ पर से सारी डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के जो नेम है वो बेसिकली मेरे पास 365 मेरे पास प्रेजेंट है, जिसके कारण आपके सामने 2007 में थोड़ी बहुत इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है दोस्तों। बट जो भी ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब में मिलेगी वो सारी इंसर्ट टैब में ही आपकी 2007 में मिलेगी। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें मिल सकती है यहाँ पर से 365 में। बट आप बिल्कुल सारी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पर से मोस्टली ऑप्शंस आपको सेम जगह पर ही ऊपर मिल सकती है दोस्तों। ओके, यहाँ पर से होम टैब में सारी जो हम डिफरेंट पैराग्राफ के ऊपर जो भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉन्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग करते हैं, वो सारी ऑप्शंस आपको फॉन्ट इस होम टैब में मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप कोई भी बाहर से कोई भी पिक्चर वगैरह या फिर टेबल वगैरह को इंसर्ट करना चाहते हैं, देन लिंक वगैरह को इंसर्ट करना चाहते हैं, देन उसके लिए आप इस इंसर्ट टैब में जा सकते हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर हमारी यही दो टैब हमारी यूज होती है, इसको आप अच्छे से सीख लीजिए दोस्तों। तो मान लीजिए आपके सामने इस तरह से कोई भी टेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर से या मान लीजिए इस तरह से आपने टेक्स्ट दिया गया और इसके ऊपर आप इसका बोल्ड करना चाहते हैं, देन आप होम टैब के ऊपर जाकर यहाँ पर से इससे कंट्रोल बी को भी दबाकर आप कर सकते हैं, या फिर आप बी के ऊपर यहाँ से प्रेस कर दीजिए, देन आपका टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करने के लिए आप इस तरह से टेक्स्ट को इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के लिए इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। ओके, आप इजिली तीनों की तीनों फॉर्मेटिंग इसके शॉर्टकट की के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल बी बोल्ड करने का है, कंट्रोल आई इटैलिक का होता है, कंट्रोल यू हमारे अंडरलाइन करने के लिए हम टेक्स्ट को यूज करते हैं। कंट्रोल यू अंडरलाइन, बी बोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये ज्यादातर हमारी ये शॉर्टकट की हमारे सामने यूज होती है। अगर आप इस सिलेक्टेड टेक्स्ट का या फिर कंप्लीट टेक्स्ट की इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, कई बार हमें कह दिया जाता है कि आपने एरियल फॉन्ट में आपने इस सारे पेपर को टाइप करना है। उसके लिए हम एरियल को यहाँ पर से टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके सामने इस तरह से इस जो भी इसके साथ रिलेटेड जो सजेशंस है वो आ जाएगी, और आपने एरियल को सिलेक्ट कर लेना, देन सारा फॉन्ट आपका एरियल में चेंज हो जाएगा। अगर आप इसका फॉन्ट साइज को चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए आप यहाँ पर से फॉन्ट साइज वाली जो बॉक्स है उसको आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें आप जो भी अपना फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, देन आप मैनुअली यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर से 72 तक हमारे सामने जो टेक्स्ट है मैक्सिमम हम डाल सकते हैं, बट अगर आप मैनुअली टाइप करोगे 256 तक भी हम अपना टेक्स्ट को डाल सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है वो कंप्लीट 256 करेक्टर तक हमारा जा चुका है दोस्तों। ओके, इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, और बेसिकली 12 तक हमारा जो फॉन्ट साइज होता है, इसके लिए मैं यहाँ पर से 12 को डालकर इसको साइज आपके लिए बढ़ा देता हूँ, जूम कर देता हूँ पेज को। ओके, दोस्तों मान लीजिए अगर आपने टाइप करते करते आपने अपने शिफ्ट की को प्रेस करना, मतलब कि हमारे जो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करना आप भूल गए, देन सारे पैराग्राफ को टाइप करने के बाद आपसे कहा गया कि सेंटेंस केस में प्रॉपर बनाकर इसको प्रॉपरली फॉर्मेट कर दीजिए, देन उसके लिए आप क्या करेंगे, बार बार मैनुअली टाइप नहीं करेंगे दोस्तों। जो भी टेक्स्ट आपने चेंज करना है, देन उस सारी टेक्स्ट को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद चेंज केस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस केस का मतलब क्या होगा, फुल स्टॉप के बाद जब भी नई लाइन स्टार्ट होगी, देन उसका ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पर से देखेंगे वी कैपिटल ये हो गया, और यहाँ पर से व्हेन जो हमारी लाइन के बाद सेकंड सेंटेंस था वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा दोस्तों। देन इस तरह से अगर आप सारे लेटर को स्मॉल लेटर में करना चाहते हैं, देन इस तरह से आप कर सकते हैं। कैपिटलाइज करना चाहते हैं, देन कैपिटल अपर केस में डाल दीजिए दोस्तों। ये सारे कैपिटल हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप कैपिटल ईच वर्ड को करना चाहते हैं, मतलब हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाए, देन उसके लिए आप इस तरह से चूज कर सकते हैं। ओके, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप टॉगल केस करना चाहते हैं, टॉगल केस का मतलब फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी लेटर सारे जो कैपिटल है वो उसको करना चाहते हैं, देन इसके लिए आप यहाँ पर से टॉगल केस को सिलेक्ट कर सकते हैं, देन आपका सारे जो फॉर्मेटिंग है वो ऑपोजिट हो जाएगा दोस्तों। ओके, बाय डिफॉल्ट उन्होंने हमारे सामने जो ऑप्शन को टाइप किया हुआ है वो भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट में है जैसे आपको विजिबल होगा दोस्तों।
ओके, सो यहाँ पर से हम बेसिकली सेंटेंस केस में ही डाल दिए, जिसके साथ फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा दोस्तों। ओके, सो देन उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको हाईलाइट करवाना चाहते हैं, बैकग्राउंड में कोई ना कोई कलर डालना चाहते हैं, देन उसके लिए आप यहाँ पर से इसको हाईलाइट करवा दीजिए। इस तरह से हम करवा सकते हैं दोस्तों। ओके, फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर से इस तरह से ए के नीचे जो डाउनवर्ड साइड के ऊपर एरो है वो हमारी फॉन्ट कलर के लिए हम यूज करते हैं, और इसको सिलेक्ट करने के बाद जो भी आप अपना फॉन्ट जो यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो इस तरह से आप फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर मान लीजिए आप मैथ का पेपर जो टाइप कर रहे हैं, देन उस पेपर में अगर आपने कोई भी स्क्वायर वगैरह आपने सुपरस्क्रिप्ट या फिर सबस्क्रिप्ट के रूप में कोई भी अपने टेक्स्ट को ऐड करना है, देन जो भी टेक्स्ट को ऐड करना है देन उसको आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट को प्रेस करते हुए या फिर लेफ्ट की को प्रेस करते हुए। जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है लेफ्ट की को प्रेस करते हुए दोस्तों आप यहाँ पर से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आप अपने होम टैब में ही फॉन्ट ग्रुप में आप जाकर सुपरस्क्रिप्ट इसको कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप देखेंगे सुपरस्क्रिप्ट हमारा हो चुका है। ओके, देन मैं थोड़ा सा साइज में आपके लिए बढ़ा लेता हूँ। सो यहाँ पर से सुपरस्क्रिप्ट ये हमारा हो चुका है दोस्तों। ओके, सो अगर आप इसको सबस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं देन उसके लिए आप यहाँ पर से नीचे की ओर भी इसको अनचेक कर दीजिए और इस वाले सबस्क्रिप्ट को यहाँ पर से यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर अगर आप जाओगे देन आप उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो शॉर्टकट की है वो उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है आपके सामने कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल इक्वल टू को प्रेस करेंगे देन ये अपने आप ही सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। और सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से आपकी जो शॉर्टकट की है आपकी जो अपने आप ही सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगी दोस्तों। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं देन उसके लिए आप इस वाली सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसमें होम टैब में जाकर पैराग्राफ में सेंटर अलाइन कर लीजिए। ओके, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई एस। सेंटर अलाइन करने के लिए लेफ्ट साइड के ऊपर अलाइन करने के लिए आप यहाँ पर से इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं पैराग्राफ में, या फिर कंट्रोल एल के साथ भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल आर प्रेस करोगे देन राइट साइड की ओर अपने आप ही टेक्स्ट वो अलाइन हो जाएगा दोस्तों। ओके, सो कई बार हम कोई भी लिस्ट को टाइप करना चाहते हैं देन उसके लिए आप उसकी नंबरिंग भी आप देना चाहते हैं देन उसके लिए आप क्या ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों, पैराग्राफ ग्रुप पे जाकर इस तरह से आप एक कोई भी साइन सिंबल की फॉर्म में बुलेट जो लाइब्रेरी के में से आप कोई भी अपने जो टेक्स्ट है वो चूज कर सकते हैं। ओके, या फिर नंबरिंग के लिए आप इस तरह से इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो अगर आप नंबर लिस्ट बनाना चाहते हैं 1 2, जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे और एंटर को प्रेस करोगे सेकंड नंबर अपने आप ही आता जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम नंबर लिस्ट अपने आप ही बना सकते हैं। सो ये इसके साथ आप क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो एंटर करते जाओगे देन अपना आपका जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली अब उसके सामने नंबर आता रहेगा। अगर आपने कोई भी नंबर लिस्ट में से बुलेट पॉइंट को अगर आपने चूज किया है देन टिक को चूज करेंगे देन उसके लिए आप जब भी एंटर करोगे देन टिक अपने आप ही नेक्स्ट टिक आता रहेगा दोस्तों। ओके, सो कई बार होता है कि हमने डिफरेंट लेवल लिस्ट के लिए हमने बनाना होता है देन उसके लिए आप यहाँ पर से सेकंड वाला जो थर्ड वाली जो ऑप्शन है मल्टीपल लेवल लिस्ट को भी आप यहाँ पर से चूज कर सकते हैं। सो इसकी क्या फीचर्स होगी दोस्तों, सो सबसे पहले अगर पहला क्वेश्चन आ जाएगा उसका जो सब पार्ट है वो उसका ए बी में अपने आप ही उसको शो करने लग जाएगा। ओके, मान लो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन का जो हेडिंग है आप इसको बोल्ड करने के बाद कंट्रोल बी को प्रेस कर दीजिए या फिर होम टैब में जाकर इसको बोल्ड कर देंगे। देन मान लीजिए ये इसका सब सेक्शन है या फिर इसके अंडर कोई ना कोई हम इसके डिटेल को देना चाहते हैं देन उसके लिए आप यहाँ पर से इंटेंट को भी आप इंक्रीज करवा सकते हैं। इंटेंट का इंक्रीज करवाने का मतलब ये ऑटोमेटिकली राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करता जाएगा। जैसे जैसे आप यहाँ पर से क्लिक करते जाओगे ये राइट साइड की ओर शिफ्ट करता जाएगा। अगर आप इसको वापस की ओर लेकर आना चाहते हैं देन इसके लिए आप इस तरह से आप इसको डिक्रीज इंटेंट कर दीजिए दोस्तों। ओके, सो कई बार हमारी जो लाइंस में डिफरेंट स्पेसिंग जो हम डाल देते हैं सो उसको स्पेसिंग को भी आप चेंज करवाने के लिए इस तरह से आप लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग के ऊपर आप यहाँ पर से क्लिक कर सकते हैं जिसके साथ आपकी जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज करवा सकते हैं दोस्तों। ओके, सो इस तरह से आप अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये बेसिक जो हमारी फॉर्मेटिंग है हमने यहाँ पर से सीखी है दोस्तों। तो उसके बाद अगर आप मान लो कोई भी आप पेपर को टाइप करना चाहते हैं तो मैथ के पेपर को टाइप कर रहे हो और उसके लिए आपको कोई भी मैथ्स का जो डायग्राम है उसमें ऐड करना होगा तो देन आप कैसे उसको कर सकते हैं दोस्तों। सो जहाँ कहीं भी आपकी जो PDF है या फिर पिक्चर है उसका पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। उसके लिए आप विंडो की को प्रेस करने के बाद स्निपिंग टूल को यहाँ पर से टाइप करना स्टार्ट करोगे देन उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने ये टाइप का आपका जो सॉफ्टवेयर है वो MS वर्ड में
सॉरी विंडोज 7 में भी आपके सामने प्रेजेंट होगा। देन उसके बाद न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से कोई भी ऑप्शंस आ जाएगी, जिसके साथ आप इजीली उसको पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी की सारी पिक्चर आपकी चूज हो चुकी है। कंट्रोल सी करके भी आप इसको यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने जो MS वर्ड में जहाँ कहीं भी आपने पेस्ट करना है वहां पर जाके कंट्रोल V को प्रेस कर देंगे। कई बार आपकी जो पिक्चर का जो साइज है वो बड़ा हो सकता है, बड़ा होने के कारण दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 6 ब्लैक रेक्टेंगल की फॉर्म में आएगा। देन आप इसको कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, उस ऑप्शन उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर से इस बॉक्स में से जाकर आप इसकी जो ऑप्शन है इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, टॉप एंड बॉटम को यहाँ पर से सिलेक्ट करोगे, देन आपकी पिक्चर आपके सामने अपीयर हो जाएगी दोस्तों। ओके, सो जो भी आपकी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं इसमें से जाकर विद टेक्स्ट रैपिंग। सो इस तरह से आप ऑप्शन को जब भी आप चूज करोगे, देन इसके साथ क्या होगा दोस्तों, जो आपका टेक्स्ट ऊपर और नीचे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर से साथ ही के साथ भी डालना चाहते हैं, देन इसके लिए आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, टाइट के लिए, टाइट के ऑप्शन को। ओके, सो ये सारी फीचर्स आपको मैथ की प्रॉब्लम, मैथ के पेपर को सेट करने में आपकी हेल्प करेगी दोस्तों। ओके, सो कई बार क्या होता है, हमने अपना जो मैथ का पेपर या फिर किसी भी टाइप का हम पेपर को टाइप करते हैं, अगर सेंटर में कोई ना कोई टेक्स्ट हमने डालना होता है, देन उसके लिए आप यहाँ पर से डबल क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप मैनुअली नहीं, आपको एंटर मार मार कर आपको बिल्कुल नीचे तक जाना होगा। आप सिर्फ और सिर्फ जहाँ कहीं भी आपने टाइप करना है, डबल क्लिक करना है, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली अपना कर्सर वहाँ पर से शिफ्ट हो जाएगा और आपको अपना टेक्स्ट है वो टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो इस तरह से आप इजीली अपनी फॉर्मेटिंग वो कर सकते हैं। मान लो कई बार आपने फाइंड और रिप्लेस वाली विंडो, फाइंड और रिप्लेस को कोई भी आपने करना है, मान लो कोई भी एक टेक्स्ट है जो आपने रिपीटेडली उसके स्पेलिंग बाय मिस्टेक गलत लिखी है, देन उसको आप कैसे कर सकते हो, जहां पर से होम टैब में जाकर दोस्तों एडिटिंग में जाकर फाइंड की ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। एडिटिंग टैब आपके सामने होगी और उसके में फाइंड की ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर से कंट्रोल F भी उसकी शॉर्टकट की आपको प्रेस कर सकते हैं और फाइंड को चूज करेंगे, जिसके साथ आपके सामने दोस्तों अब फाइंड की जो फाइंड और रिप्लेस की जो विंडो आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। ओके, सो इस तरह से फाइंड और रिप्लेस की जो ऑप्शन आपके सामने आएगी। फाइंड अगर आपने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को फाइंड करना है, देन उसके बाद कोई भी जो भी टेक्स्ट को फाइंड करना है यहाँ पर से टाइप करोगे और फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। देन जहाँ कहीं भी आपका वीडियो वर्ड्स मैंने डेमो के लिए यहाँ पर से डाला है, सो वो ऑटोमेटिकली वहां पर से जंप कर जाएगा। बट अगर आपने रिप्लेस करवाना है, वीडियो के स्पेलिंग अगर आपने मान लो गलत लिख दिए या फिर आप उसको कैपिटलाइज करवाना चाहते हैं, देन उसके लिए आप यहाँ पर से सिलेक्ट करने के बाद रिप्लेस ऑल के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, देन सारे के सारे वीडियो आप देखोगे दोस्तों। ओके, सो कंट्रोल F के साथ हम फाइंड विंडो को ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल H के साथ हम रिप्लेस विंडो को ओपन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो ये था हमारा बेसिक ट्यूटोरियल। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर से आप इंसर्ट टैब में जाकर भी आप पिक्चर यहाँ पर से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी टेबल वगैरह आपने इंसर्ट करना है, देन उसके लिए अब यहाँ पर से टेबल को सिलेक्ट करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपने यहाँ पर से डालने हैं, उतने नंबर ऑफ रोज सेल्स तक आप इसको ड्रैग कर लीजिए। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करके छोड़ोगे, देन आपका जो टेबल है उतने नंबर ऑफ रोज और कॉलम में तैयार हो जाएगा दोस्तों। ओके, इसकी जो फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर से आप टेबल डिजाइन में से कोई भी फॉर्मेटिंग आप इसकी चूज कर सकते हैं, तो इस तरह से आपकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी दोस्तों। ओके, सो ये अगर आपने पेज का मार्जिन वो सेट करना है, देन उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर से लेआउट में जाकर आपकी जो ऊपर मेन टैब मेन रिबन में से अपने लेआउट टैब को चूज कर लेना है। देन उसके बाद मार्जिन को यहाँ पर से आप सेट कर सकते हैं। बेसिकली नॉर्मल मार्जिन के ऊपर अगर आप रखोगे, देन आपका पेपर कंजप्शन ज्यादा होगा। अगर आप नैरो के ऊपर क्लिक करोगे, देन आपका पेपर कंजप्शन वो कम हो जाएगा दोस्तों। ओके, सो क्योंकि पेपर को सेट करने के ऊपर हमें सारी चीजों का ध्यान देना होता है। कई बार एक दो लाइन ही हमारी नेक्स्ट पेज के ऊपर जाती है, देन हम पेज के बॉर्डर को चेंज करना, पेज के जो मार्जिन है उसको चेंज करने के बाद आप इजिली अपना जो पेज का जो साइज है उसको कम कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो पेज के साइज को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर से A4 साइज को, A3 साइज को, जो भी आपने पेज को सिलेक्ट करना है, देन उसको आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो देन उसके बाद अगर आपने मार्जिन को सेट करना है, देन आप इस तरह से मार्जिन को चूज कर सकते हो। ओके, सो यही हमारी बेसिक जो काफी ज्यादा हमें यूज करने एज अ टीचर आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप अगर अपने पेपर वगैरह को सेट कर सकते हो। होप सो आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप बताएंगे आपका क्या इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी सजेशन हो और कोई भी क्वायरी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों।
आगे हम MS एक्सेल का जो बेसिक एज अ टीचर के लिए आप कितना MS एक्सेल आना चाहिए देन उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हम तैयार करेंगे। जैसे आप कोई भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने जाते हैं देन उसके लिए आप क्या क्या आपको जरूरत होगी, ओके, क्या क्या फीचर्स आपको जाननी चाहिए, देन उसके हम रिगार्डिंग हम वीडियो लाएंगे। अगर इस वीडियो को अगर आप लाइक कर दोगे दोस्तों तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं जल्दी से जल्दी वो बाकी वाली वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।